तुम इतने बड़े हो और कल तुम्हारी शादी करूंगी तो इतनी लंबी बहू कहाँ मिलेगी एक दिन की? तुम तो एक दिन में इतने बड़े हो गए, तो हमें इतना बड़ा बेटा ना चाहिए, तब क्या करूं माँ? तब माँ कौशल्या ने कहा, भय प्रगट। गोस्वामी जी गा रहे हैं, और क्या गा रहे हैं जरा सुनिएगा कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी जन अभिरामा श्यामा विजयायुध बुध चारी भूषण वन माला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। माँ ने हाथ जोड़कर कहा, कह दुई कर जोरी आस्तुति तोरी। हे प्रभु, मैं आपकी स्तुति करती हूँ, आप ये रूप त्याग कर मुझे छोटे से राम बनकर के मिल जाओ। 4 हाथ थे, 4 हाथ इसलिए लेकर प्रकट हुए कि चारों युगों के भक्तों को एक एक हाथ दे दूंगा, सत्ययुग त्रेता युग द्वापर कलयुग। कौशल्या माँ ने कहा, हमें 2 हाथ चाहिए, 2 हाथ वाला बेटा चाहिए। भगवान ने 2 हाथ। बड़े हैं, ठीक हूँ माँ, ना छोटे बन जाओ, सुनी बचन सुजाना। मैया अब ठीक हूं ना, रो। भगवान बोले, मैं क्यों रोऊं? कौशल्या माँ ने कहा, माँ प्रभु अभी संसार के लोग रो रहे थे, अब उनका दुख दूर करने आए हो तो सबका रोना आप ही रो लीजिए और अपनी हंसी खुशी सबको लुटा दीजिए। तो सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना हुए बालक सुर भूपा यह चरित जगावहि हरि पद पावहि दीन परहि भव भूपा। विप्रधेनु सुर संतहित दीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। भगवान अपनी इच्छा से आज वो निर्गुण निराकार, शंकर जी कह रहे हैं पार्वती सुनो, आज वो निर्गुण निराकार, आज वह परमात्मा राम बनकर प्रकट हो गए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। जब राम प्रकट भये तो सुनि शिशुरुदन परम प्रिय वाणी संभ्रम चली आई सब रानी। कितना बढ़िया गोस्वामी जी कह रहे हैं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, अच्छा देखो यहाँ चौपाइयों पर ध्यान देंगे ना तो कुछ निकलेगा। क्या निकल रहा है? बोले सोने शिशु रुदन परम प्रिय वाणी। जब राम का जन्म हुआ, राम रोने लगे। दशरथ जी को समाचार मिला कि कौशल्या ने लाला को जन्म दिया है। दूसरी सखी ने कहा सुमित्रा कैकेयी ने भी एक बच्चे को जन्म दिया है। और तीसरी खबर मिली कि 2 बच्चों को सुमित्रा माँ ने जन्म दिया। अब तो दशरथ जी बुढ़ापे में नाचवे लग गए। 4 छोरा है गए, कल तक एको ना भयो, आज 4 है गए इकट्ठे। तो 4 छोरा है गए, अब तो दशरथ जी नाचवे लग गए। अच्छा, यहां पर गोस्वामी जी लिख रहे हैं संभ्रम चली आई सब रानी। सब रानी मतलब दशरथ जी की रानियां कितनी थी? दशरथ जी की रानियां महारानियां तो 3 थी, बाकी दशरथ जी की 750 अन्य रानियां भी थी। कहां लिखा है? वाल्मीकि रामायण में लिखा है, अन्य रामायणों में लिखा है। इसलिए गोस्वामी जी यहां लिख रहे हैं संभ्रम चली आई सब रानी। 3 रानियों को बेटा हुआ और बाकी रानियों ने जब सुना तो दौड़ती दौड़ती चली आई और दौड़ करके सारे बच्चों को, राम को, लक्ष्मण को, भरत, शत्रुघ्न, चारों को रानियों ने हृदय से लगाया और प्रेम पूर्वक आज राम लला का उत्सव चालू हो गया। उत्सव चालू हो गया। अब सारी सखियों ने दशरथ जी को बधाई दी। बधाई हो पुत्र जन्म दशरथ सुनि काना मानहु ब्रह्मानंद समाना। आज ब्रह्मानंद आ गया। दशरथ जी को याद आ गई कि मैंने कभी भगवान से भगवान को मांगा था, आज वही ब्रह्मानंद मेरे घर में आज राम बनकर खेल रहे हैं। और दशरथ जी महाराज
बड़े प्रेम से आज अपने बच्चों का आनंद लूट रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चौपाई गोस्वामी जी लिख रहे हैं, जरा वो समझिएगा। दशरथ जी जब बच्चे हुए तो श्री गुरु वशिष्ठ जी को बुलाया गया। गुरु जी आए, जात कर्म संस्कार कराया। बच्चे होते हैं ना तो संस्कार की प्रक्रिया चालू हो जाती है। गुरु वशिष्ठ जी आए, नंदी मुख कराया, नांदी श्राद्ध कराया, जात कर्म संस्कार किए। ब्राह्मणों को सोना चांदी हीरा मोती जमीन सारा श्री दशरथ जी ने बांटना शुरू कर दिया। और क्या क्या बांटा दशरथ जी ने? बोले सर्वस्व दान दीन सब काहू, जेहि पावा राखा नहीं ताहू। दशरथ जी ने सब कुछ दान कर दिया। क्या क्या दान कर दिया? बोली इतना दान किया कि लेने वाले ले जा ना सके, इतना दान दिया दशरथ जी ने। आपके घर भी जब आपके कोई नाती पोता बच्चों का जन्म हो ना, तो बच्चों के जन्म पर बहुत दान करना चाहिए। कहते हैं जो आप बच्चों के जन्म पर दान करते हैं, उस दान का पुण्य उन बच्चों को मिलता है, उनसे उनकी आयु बढ़ती है, उनका यश बढ़ता है, उनकी कीर्ति बढ़ती है। इसलिए दान की महिमा है। हाँ, दान करते रहना चाहिए। सर्वस्व दान दीन सब काहू से क्या अर्थ है? बोले सर्वस्व दान दीन अर्थात दशरथ जी ने सर्वस्व दे दिया। अच्छा, सर्वस्व क्या था? बोले भगवान ही हम सबके, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वम। जरा शब्दों पर गौर कीजिएगा, लिखा है त्वमेव सर्वम मम देव दे, अर्थात भगवान ही हमारे सर्वस्व हैं। क्या है हमारे? सब कुछ। कौन? भगवान ही हमारे सर्वस्व हैं। आज दशरथ जी के बारे में लिखा है सर्वस्व दान दीन सब काहू। क्या अर्थ है? आज दशरथ जी ने सब कुछ दान कर दिया। सब कुछ मतलब क्या क्या? बोले राम का भी दान कर दिया, राम को दान कर दिया। भाई बच्चों के जन्म में सोना चांदी लोग दान करते, ये थोड़ी कि अपना बेटा ही दान कर दे, पर दशरथ जी ने दान कर दिया था। किसे दान किया? दशरथ जी के एक परम सखा थे, जटायु जी महाराज। जटायु जी एक बार दशरथ जी युद्ध करने गए थे, देवताओं के पास दैत्यों से युद्ध करने गए थे। देवासुर संग्राम में दशरथ जी ने भाग लिया था। तभी देवासुर संग्राम में जब दशरथ जी देवताओं के पक्ष से युद्ध कर रहे थे, तभी दैत्यों ने दशरथ जी के रथ पर बाण मार दिया और दशरथ जी का रथ जब गिरा टूटा तो दशरथ जी ऊपर से गिरने लग गए। और जब गिरे तो जटायु जी को लगा कि कोई गिर रहा है, मैं जान क्यों ना बचा लूं। तो श्री जटायु जी महाराज गए और दशरथ जी की जान बचाते हैं। दशरथ जी को अपने पंखों पर बिठाकर जमीन पर लाकर उतारते हैं। जब दशरथ जी को होश आया तो दशरथ जी ने जटायु से कहा, आप कौन हैं? जटायु जी ने कहा, मैं जटायु हूं और हम कश्यप की संतान हैं। आपको नीचे गिरते हुए हमने देखा तो हमने आपको बचा लिया। दशरथ जी ने कहा, आपका बड़ा एहसान है, आप हमसे कोई वरदान मांग लो, जो मांगेंगे। आज आपने हमारे जान बचाई है, जो मांगेंगे हम आपको देंगे। तब श्री जटायु जी ने कहा कि अभी तो देखिए कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है, पर समय आएगा तब मैं आपसे मांग लूंगा। तब से जटायु की मित्रता हो गई। अच्छा, एक बार ये प्रसंग भी मिलता है कि एक बार दशरथ जी जटायु से मिलने आए, जब इनके कोई संतान नहीं थी दशरथ जी के, तो दशरथ जी उदास थे। तो दशरथ जी की उदासी देखकर जटायु जी ने कहा, दशरथ जी आप उदास क्यों हैं? आपकी उदासी का कारण क्या है? तब दशरथ जी ने कहा कि देखो मेरा बुढ़ापा आ गया है, अभी तक कोई संतान नहीं हुई, ये तो कोई संतान हो जाती तो बढ़िया हो जाता। तब दशरथ जी ने कहा, जटायु जी आप तो भगवान से संबंध रखते हैं, आप तो पक्षी हैं, उड़कर जा सकते हैं बैकुंठ। एक बार भगवान से पूछ लो कि मेरे बेटा कब होगा और होगा या नहीं, ये सब पूछ लो। तो दशरथ जी ने कहा,
पूछ लो। अब जटायु ने कहा ठीक है, मैं अपने मित्र का इतना तो काम कर ही सकता हूं। तो जटायु लंबी उड़ान भरते हैं और भगवान के धाम पर बैकुंठ पहुंचते हैं और वहां स्वयं नारायण से पूछते हैं, क्षीर सागर पहुंचते हैं और श्री लक्ष्मी नारायण से पूछते हैं कि मेरे मित्र के दशरथ के कोई संतान है या नहीं। तब कहते हैं नारायण को जटायु के कहने पर याद आया कि अरे हमें खुद जाना है, आपने अच्छी याद दिला दी, हमें खुद जाना उनके घर पुत्र बन करके, और कह देना दशरथ के कि 4 बेटे होंगे। अब जटायु ने आकर के कहा दशरथ जी बधाई हो, आपके घर जल्दी से 4 बेटे होने वाले हैं, पर आप हमें एक वचन दो। क्या? बोले जो आपका बड़ा बेटा होगा आप वो हमें दे देंगे, क्योंकि जटायु के भी कोई संतान नहीं थी। जटायु ने कहा आपके तो होंगे तो आप हमें दे देना। दशरथ जी बोले 4 होंगे, एक आपका। तो वही जब दशरथ जी के 4 बच्चे हुए तो जटायु जी आ गए, चलो हमारा हिस्सा हमें दो। तो जटायु को देखकर दशरथ जी बड़े प्रसन्न हुए। मैंने कहा था प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो राम को, बड़ा बेटा कौन? राम। तो राम को ही उठाकर दशरथ जी ने जटायु को दे दिया। यही गोस्वामी जी लिख रहे हैं सर्वस दान दीन सब काहू। सर्वस्व मतलब भगवान को दान दे डाला दशरथ जी ने और सर्वस्व दे दिया। और जब जटायु जी लेके जाने लगे तो नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा कहाँ ले जा रहे हो नन्हे से बालक को? बोले हमारा बेटा है, ले जा रहे हैं। बोले दूध कैसे पिलाओगे, खाओगे, खिलाओगे कहाँ, रखोगे कहाँ? अभी दे दो, बड़े हो जाएंगे तो ले जाना। जटायु जी बोले ठीक है। तो आगे गोस्वामी जी लिख रहे हैं जेहि पावा राखा नहीं ताहू, ताहू अर्थात जिसने लिया वो रख ना सका, वापस कर दिया। तो दशरथ जी महाराज ने राम को दे दिया जटायु को, फिर जटायु ने वापस कर दिया। जेहि पावा राखा नहीं ताहू, वो रख नहीं सका, वापस कर दिया जटायु ने। राम बड़े हो जाएंगे तब मैं ले जाऊंगा। अभी ये बात एक चौपाई पर और स्पष्ट होगी, इसलिए मैं आगे सुनाऊंगा। अभी आप इतना सुन लीजिए, आगे मैं सुनाऊंगा राम कथा, हर प्रसंग पर हर चीज आपको सुनाऊंगा। ये यहाँ ऐसा लिखा है तो क्यों, इसके पीछे का कारण क्या है, सारी बातें आपको सुनाऊंगा। पर आप पूरी कथा सुनेंगे तब आपको समझ में आएगा। अब जटायु जी महाराज चले गए, इसलिए जटायु के मरने पर राम ने ही जटायु को अग्निदान दिया है, आग लगाई है चिता पर। पिता के मरने पर राम ने पिता की चिता पर आग नहीं लगाई, पर जटायु की लगाई, क्योंकि ये पिता थे। हाँ, अब राम जी जब थोड़ा बड़े हुए, सारे संस्कार हुए, सारा उत्सव चालू हो गया। अब उत्सव हुआ तो कैसा उत्सव था? उस उत्सव में भगवान शंकर भी और कागभूषुंड जी भी आए राम लला का दर्शन करने। वहां प्रसंग है कि हाथ से ले गयो माखन रोटी, क्या कहा? ओ सीता राम जी की प्यारी रजधानी लागे, ओ महारानी लागे, ओ मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। तो इतना सुंदर ठाकुर जी की बाल लीलाएं, अब थोड़ा बड़े हुए उत्सव चल रहा है और कैसी कैसी लीलाएं हैं जरा सुनिए कर। कि जो आनंद सिंधु सुख राशि करते त्रैलोक्य सुपासी। जो आनंद, आज नामकरण कौन कर रहा है? वशिष्ठ जी, गुरु वशिष्ठ। ये गुरु वशिष्ठ ना दशरथ जी के गुरु बनने से मना कर रहे थे। तब ब्रह्मा जी ने कहा था कि जिस ब्रह्म की खोज में तुम जंगल, अच्छा वशिष्ठ जी ने क्या कहा कि मैं देखो गृहस्थी नहीं बसाऊंगा और मैं किसी का पुरोहित नहीं बनूंगा, मैं तो जंगल में भजन करूंगा, ब्रह्म का चिंतन करूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा जिस ब्रह्म का चिंतन करने तुम जंगल जाओगे ना, वो ब्रह्म तो दशरथ जी की गोद में खेलेगा, उन्हीं का नामकरण करने का सौभाग्य मिलेगा, बन जाओ गुरु। तब वशिष्ठ जी केवल राम के दर्शन के लिए इनके गुरु वर्षों से चले आए। दशरथ जी की आज तक जो हजारों पीढ़ियां बीत गई हैं, इन हजारों पीढ़ियों के गुरु
श्री यही थे श्री वशिष्ठ जी, अर्थात वशिष्ठ जी सतयुग से हैं, अभी त्रेता युग चल रहा है, ये मरे नहीं हैं, ये ऋषि हैं, सप्त ऋषि में इनका नाम है। हाँ, कश्यपोत्री वशिष्ठश्च विश्वामित्रोऽथ गौतमः जमदग्निर्भरद्वाज इति सप्तर्षया स्मृतः। ये प्रेजेंट के सप्तर्षि ये हैं। हाँ, बड़ा अद्भुत चरित्र है मेरे रामलला का। क्या नाम रखा गुरु वशिष्ठ जी ने? बोले जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक्य सुपासी। जो आनंद, वाह कितना आनंद है, जो आनंद सिंधु सुख राशि, वाह। भगवान राम आनंद के सागर हैं। यदि आनंद चाहते हो जीवन में तो राम नाम का सहारा जरूर लीजिएगा। राम ही आनंद देने वाले हैं। ऐसे राम को चित्त में बसाइएगा। ये वो आनंद है। सीकर का अर्थ है कि जब पानी की ज्यादा, जहां पानी का ज्यादा वेग होता ना, पानी की फव्वारा निकलती, फुहार, एक बूंद पानी की ढेर सारी फुहार हो जाती है। फुहार मतलब बहुत बारीक पानी के कण, उसे सीकर कहते हैं। भगवान उसी कणों के रूप में इस संसार में व्याप्त हैं। हाँ, आनंद देने वाले हैं। रमन्ते योगिनाम यस्य सह रामः, जो योगियों के हृदय में रमण करें, ऐसे भगवान को, राम को हम नमस्कार करते, प्रणाम करते हैं। और जो आनंद सिंधु सुख राशि, सो सुख धाम राम असनामा, राम का नाम सुख का धाम है और अखिल लोकदायक विश्रामा, ये भगवान विश्राम देने वाले हैं। कोई श्रद्धा से राम का नाम जप ले तो प्राणी मात्र का कल्याण हो जाता है। राम नाम की क्या महिमा कहूं भक्तों। राम नाम के बल पर पानी पत्थर पर डूबे नहीं, पार हो गई सेना, केवल नाम का ही तो प्रभाव था। अजामिल जैसे पापी भी नाम के बल पर तर गए, ये नाम का ही तो प्रभाव था। क्या कहें। हाँ, नाम की बड़ी महिमा है। हाँ, एक बार क्या हुआ, एक आदमी था, उस आदमी से गुरुजी ने कहा बेटा बोलो राम। वो व्यक्ति बोला मैं नहीं बोलूंगा। गुरुजी बोले बस एक बार बोल दे राम। ठीक है। गुरुजी के बार बार कहने पर उसने कह दिया, एक बार कहा राम। गुरुजी बोले बस बस हो गया काम, बस बस अब कुछ नहीं कहना, हो गया काम। गुरुजी ने कहा बेटा तुमने एक बार राम बोल दिया है, अब कोई कहे कि इस राम के बदले में कुछ ले लो तो लेना मत। इस नाम के पुण्य के बदले में कुछ और ले लो तो लेना मत। ठीक है गुरुजी। जब वो आदमी मरा तो मर करके जब वो गया संसार से, तो उसने, यमराज जी ने कहा कि इसने तो जीवन भर पाप किया है, बस एक ही नाम लिया है। तो यमराज जी ने कहा भाई तुमने एक बार राम बोला है, बताओ इस नाम का तुम्हें क्या फल चाहिए। उस आदमी को गुरुजी की बात याद आ गई कि गुरुजी ने कहा था कि बदले में कुछ ले मत लेना। तब उसने कहा देखो हमें तो राम नाम का ही जो फल मिलता है वो दो, इसके बदले में कुछ नहीं चाहिए। अब यमराज चक्कर में पड़ गए कि इसे एक नाम का क्या फल दे दें। यमराज जी बोले शंकर जी खूब जानते हैं। यमराज जी शंकर जी के पास गए, हे भोलेनाथ आप बताओ कि एक नाम का क्या बल है, क्या महिमा है। तब कहते हैं सुनो,
एक नाम की महिमा क्या है ये तो मैं भी नहीं जानता, चलो ब्रह्मा से पूछते हैं। तो ब्रह्मा के पास शंकर जी यमराज और वो आदमी गए, ब्रह्मा से पूछा, ब्रह्मा बोले हमें नहीं पता। फिर किससे पूछें? बोले चलो स्वयं भगवान से पूछ लेते हैं। तो भगवान के पास लेकर गए, बैकुंठनाथ के पास लेकर गए और कहा ब्रह्मा जी ने कि प्रभु आपके एक नाम की महिमा क्या है? तब भगवान हंसकर बोले आपको अभी भी नहीं पता चला? बोले नहीं। तब भगवान नारायण ने कहा इस आदमी ने क्या बोला है? बोले राम। बोले राम बोला है तभी तो शिव जी के साथ, यमराज के साथ, ब्रह्मा के साथ मेरे सामने खड़ा है बैकुंठ में। यही एक नाम की महिमा है कि एक नाम भी आपको भवसागर से मुक्त कर सकता है। पर कौन सा नाम? बोले राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई। एक बार दशरथ कहे सो कोटि यज्ञ फल होय। राम राम तो सब गाते हैं, पर राम नाम दशरथ का अर्थ यह है कि जो 10 इंद्रियों को, 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री को कंट्रोल करके जो भगवत भजन करता है। अच्छा, राम पैदा किसके घर भय? 10 के घर पैदा हुए और 10 को मार भी डाला। दशरथ के घर पैदा हुए और दशानन, यहाँ भी संख्या 10 थी, अयोध्या में भी संख्या 10 थी और लंका में भी संख्या 10 थी। वहां था दशानन और यहाँ थे दशरथ। अब देखिएगा, दशरथ के घर तो पैदा हो गए और दशानन को मार दिया। तात्पर्य क्या है? बोले दशरथ कौन थे? बोले जिनकी इंद्रियां अंतर्मुखी हों, इंद्रियां अंतर्मुखी हो, जिसने अपने मन पर विजय पा रखा हो, जिसने अपने काम पर, क्रोध पर विजय पा रखा हो, उसका नाम तो दशरथ है। पर जिसने इंद्रियों की गुलामी की हो, जिसकी इंद्रियां बहिर्मुखी हैं, जो इंद्रियों का गुलाम, उसे रावण कहते हैं। तो जिसकी इंद्रियां वश में थी उनके घर पैदा हो गए राम, और जिसकी इंद्रियां वश के बाहर थी उसे जाके मार डाला। तो जीवन में यदि इंद्रियों को जीतना है तो राम का एक ही नाम कल्याणकारी है। पर कब? जब 10 इंद्रियों को साध कर एक राम कहा जाए तब। काम को, क्रोध को, लोभ को, अहंकार को मिटाकर एक नाम जपा जाए तो वो एक नाम ही करोड़ों के बराबर है। हाँ प्रिय भक्तों, श्री राम का नाम संपन्न हुआ। अब श्री वशिष्ठ जी की नजर पड़ी। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। विश्व भरण पोषण कर जोई, जो विश्व का भरण करता हो, पोषण करता हो। पोषण करने वाले कौन है? भरत। भरत जो हृदय में भक्ति भरता हो, जो अन्नपूर्णा को भरते हो, वो भरत लाल हैं। ऐसे नाम, भरत जी का नाम क्या रखा? कैकेयी के पुत्र का नाम, बोले भरत इनका नाम। और जाके सुमिरन तेरी पूनासा, जिनके स्मरण मात्र से दुष्टों का दमन हो जाए, इनका नाम शत्रुघ्न होगा। और लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा लक्ष्मण नाम उदार। क्या नाम रखा? लक्ष्मण। जो लक्ष्य की ओर अपने मन को लगा के रखे उसी का नाम लक्ष्मण। लक्ष्मण का अर्थ क्या है? लक्ष्य। लक्ष्य क्या है? भगवान को पाना, राम को पाना लक्ष्य है। जो मन को लक्ष्य में लगा के रखे उनका नाम लक्ष्मण है। और ये राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न कौन है? जरा सुनिएगा। आज यहां एक बहुत बड़ा संदेह मैं आपका दूर करना चाहता हूं। कई पुराणों में लिखा है कि भगवान विष्णु भी ध्यान कर रहे हैं। किसका ध्यान कर रहे हैं? क्या भगवान विष्णु से ऊपर कोई है? हाँ, याद रखना, भगवान नारायण अलग हैं,
भगवान नारायण क्षीर सागर में लक्ष्मी के साथ रहते हैं और भगवान नारायण ने सृष्टि का पालन करने के लिए एक अवतार लिया है जिसे विष्णु अवतार कहते हैं। भगवान नारायण ने कौन सा अवतार धारण किया? विष्णु। ये चतुर्भुज रूप में रहते हैं और ये बैकुंठवासी हैं। भगवान विष्णु का स्थान कौन सा है? बैकुंठ। और सुनिएगा, विष्णु भगवान बैकुंठ, क्योंकि कई बार आपने देवी भागवत पढ़ेंगे ना, तो देवी भागवत में लिखा है ब्रह्मा विष्णु और महेश ब्रह्म की उपासना कर रहे हैं। अब कहीं पर आपको ये लिखा हुआ मिल जाए कि ब्रह्मा विष्णु महेश ध्यान कर रहे हैं, तो आप चक्कर में पड़ जाएंगे, ये किसका ध्यान कर रहे हैं। तो आज हम आपको बता दें कि भगवान जो है, पूर्ण ब्रह्म जो है, वो नारायण है। नारायण के ही अवतार विष्णु जी हैं। कहते हैं विष्णु पालन करते हैं, ब्रह्मा सृष्टि को उत्पन्न करते हैं और शंकर जी सृष्टि का संहार करते हैं। ये तीनों किसके सारे पर चलते हैं? नारायण के सारे पर चलते हैं। तो जो नारायण के अवतार हैं वो राम हैं, समझिएगा। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ये चारों कौन कौन है क्लियर कर रहा हूं। भगवान नारायण के अवतार, परमात्मा ब्रह्म के अवतार, नारायण के अवतार भगवान श्री राम हैं। और जो भरत जी हैं ये विष्णु जी के अवतार हैं। और जो शत्रुघ्न जी हैं ये भगवान के सुदर्शन के अवतार हैं। जो सुदर्शन रहता ना भगवान के हाथ में, सुदर्शन के अवतार श्री शत्रुघ्न जी हैं। और लक्ष्मण जी जो हैं वो शेषा अवतार हैं, शेष नाग हैं। शेष नाग, जिस नाग के ऊपर भगवान सदा विराजमान रहते हैं, ये शेषा अवतार हैं। और विद्वान तो ये भी कहते हैं कि नारायण के अवतार तो श्री राम हैं और ब्रह्मा के अवतार श्री भरत जी हैं और शत्रुघ्न शंकर जी के अवतार हैं। हाँ, और लक्ष्मण जी श्री शेषावतार हैं। तो आप बस ये समझ लो कि भगवान जहां भी आपको किसी भी पुराण में ये बात मिल सकती है। कई पुराणों में ये लिखा है कि विष्णु जी ध्यान कर रहे हैं भगवान का। अब आपके सामने ये लिखा हुआ मिल जाए कि विष्णु जी भगवान का ध्यान कर रहे हैं, तो आप तो सोचेंगे विष्णु जी तो खुद भगवान है, ये किसका ध्यान कर रहे हैं? कौन भगवान का? आज हमारे भारत में कई लोग, ऐसी संप्रदाय चल रही है कि हमारे वेद पुराणों में ये शब्दों को पकड़ पकड़ के लोगों को भड़काया जा रहा है। उन्हें लिखा हुआ मिल जाता है कि विष्णु जी ध्यान कर रहे हैं भगवान का। अब वो सबको दिखाते, देखो ये लिखा है विष्णु जी ध्यान कर रहे हैं भगवान का। ये भगवान कौन? वो आपको कंफ्यूज कर देते हैं कि भगवान कोई और। याद रखिए, विष्णु जी भी ध्यान करते हैं भगवान का। किन भगवान का? नारायण का। जैसे भगवान नारायण के ही पुत्र ब्रह्मा हैं, नारायण के ही अवतार पुत्र कौन है? ब्रह्मा। ऐसे ही भगवान नारायण के अवतार ही स्वयं विष्णु अवतार हैं। भगवान नारायण ने विष्णु अवतार, जैसे 24 अवतार है ना, नारायण नारद हरि कपिल देव श्री राम, यह अवतार है। तो जरा समझिएगा, कुछ लोग ये कहते हैं कि सबसे प्राचीन नारायण से उत्पन्न हुए विष्णु, फिर इन्हीं से ब्रह्मा और फिर शिव, फिर ये संसार उत्पन्न हुआ। तो भगवान नारायण अलग हैं क्षीर सागर में। वो बहुत आवश्यक हो तो ही मीटिंग अटेंड करते हैं, नहीं तो वहीं से सब पड़े पड़े देखते रहते हैं क्या चल रहा है। तो कंफ्यूज ना हो आप, इसलिए मैंने आपको स्पष्टता से कह दिया। कहीं भी आपको लिखा हुआ मिल जाए कि विष्णु जी भगवान का ध्यान कर रहे हैं, तो वहां पर यही आशय है कि वो नारायण का ध्यान कर रहे हैं, ना कि किसी और का। हाँ, समझ रहे हैं? हाँ जी, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। अब आगे चलते हैं। अब क्या हुआ
राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का नाम रखा गया। अब राम लक्ष्मण थोड़ा बड़े हो गए, शत्रुघ्न जी भी बड़े, चारों भैया थोड़ा बड़े घुटनों के बल चलवे लग गए। चलते 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 जब राम लक्ष्मण बड़े हुए तो एक दिन क्या हुआ, श्री राम जी रोटी खा रहे थे बाहर आकर। माँ ने रोटी पकड़ा दी माखन लगाकर रोटी में और बाहर बैठे खा रहे थे। तभी कागभूषुंड जी, कागभूषुंड जी कौन है? ये भगवान के परम भक्त हैं। शंकर जी और कागभूषुंड जी दोनों आए। शंकर जी ने तो भगवान का दर्शन किया, कागभूषुंड जी ने कौआ का रूप बनाया और जो रोटी थी हाथ पर, वो रोटी छीन के कौआ चले गए, हाथ से ले गए माखन रोटी, कौआ लेके चले गए और खाने लगे। अच्छा, भगवान कितने दयालु हैं। भगवान को लगा कि लोग तो अंदर आके खा लेंगे, लोग तो मांग कर खा लेंगे, पर कौआ किससे मांगेगा? तो भगवान कौआ के लिए ही रोटी बाहर लेके पहुंच गए कि लो तुम भी खा लो। अर्थात जीव मात्र का चिंतन कोई कर सकता है तो मेरे राम के अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, उसे पीर सब घरन की सो धन्य धन्य रघुवीर। उसे सबकी चिंता है, उसे भगवान इसलिए कहते हैं। हाँ, तो भगवान अनेक रूप में ये लीला रच रहे हैं और आज दर्शन बड़ा अद्भुत दिया है। अब इसके बाद क्या होता है, एक बार माँ कौशल्या ने एक बार जननी अनवाए करि सिंगार पलना पौढ़ाए। एक बार क्या हुआ कि माँ कौशल्या ने राम को इस तैयार किया, काजल लगाया, बढ़िया बालों का जूड़ा बनाया और बढ़िया तेल की मालिश की और पालने पर लिटाई माँ और भगवान की पूजा करने चली गई, भोग लगाने चली गई। भगवान का विग्रह था, भगवान नारायण का पूजन था, तो भगवान का पूजन करने माँ चली गई और जैसी ही पूजा करने गई तो राम पालने पर लेटे थे। तुरंत माँ जब आंख बंद करके घंटी बजाकर भोग लगाई, रोटी तोड़कर भगवान को, तो राम जी बैठे मुंह खोला आ, मैया ने मुंह रोटी भगवान के मुंह पे डाल दी। अब मैया ने आंख खोली, राम राम ये तो मेरा राम है। अब सिर घुमाकर देखा तो वहां पलने पर भी राम पड़े थे और यहाँ सामने भी राम बैठे, यहाँ वहां दुई बालक देखा माँ कौशल्या ने। माँ घबरा गई, राम 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 राम, ये मेरा बेटा है, ये वहां भी है, ये यहाँ भी है। तभी माँ ने कहा तूने रोटी खाई, आ मुंह खोल आ। जैसे ही मुंह खोला तो इतने से मुख में वहां कन्हैया ने मुंह खोलकर मिट्टी के लिए और माँ यशोदा को संसार दिखाया था। यहाँ कौशल्या मैया ने कहा तूने रोटी खा ली क्या? भगवान को खिलाने रखी थी, मुंह खोल आ। जब मुंह खोला तो यहाँ भगवान राम के मुख में पूरा ब्रह्मांड, पूरा संसार नजर आ गया। कौशल्या माँ चरणों में गिर पड़ी और कौशल्या माँ कहने लगी कि प्रभु आप तो भगवान हो, आपकी जय हो, आपकी जय जयकार हो, आप तो भगवान हैं। अब भगवान कहने लग गई माँ। राम जी बोले माँ मोको भगवान मत कहो, मैं तो आपका बेटा बनकर आया हूँ, लीला मात्र है। हाँ, भगवान ने कृपा की, फिर मैया सब भूल गई, पर भगवान ने ये स्पष्ट कर दिया कि देखो मुझे साधारण समझने की गलती ना करना। कई बार ना भगवान पर लोगों का बड़ा संदेह होता है, ये भगवान क्यों आ सकते हैं संसार में? अरे भाई क्यों नहीं आ सकते, उनकी मर्जी है, परम स्वतंत्र हैं वो, जब आना चाहें आ जाएं। हाँ, एक दिन क्या हुआ, भगवान चारों भैया खेलने के लिए गए। कहाँ खेलने गए? बोले सरयू के तट पर। सरयू में, अयोध्या में पावन सरयू नदी है और पावन, अच्छा सरयू जी की क्या महिमा है, सरयू जी कहाँ से आई? अच्छा एक बात याद रख